موسیٰ अलैहिस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूं। उसने कहा, किताब दिखाओ, तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया। चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात, जैसे मैं वेद पढ़ता हूं वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई। उस बुजुर्ग से कहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए। लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता, उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, कितनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए कि इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला, और कहते हैं, अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा, ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया। इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता, लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है, अरे मूसा, मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते। तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था? कहा, अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था? कहा, अल्लाह तू। कहा, आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा, जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। हाय मूसा, मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। हाय मूसा, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूं कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं न चाहूं वो किसी को घूंट पानी भी पिला सके। मूसा, तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी न हो, तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है,
जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहां यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा ये क्या पाप कर रही हो? नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको पैर छू रही हूं। रामचंद्र जी ने कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम, है सीता मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है सीता तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्ताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं? बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना?
अरे जो लड़की के बाप ने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूं, उस बाइक को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है मांग मांग के, जो मोटरसाइकिल है, सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूं, लेकर 10 किलो खोपड़ी बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना, ये वक्त की जरूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांधे, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वजन है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको खत्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमून तालमून समझ में आएगा बस, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पर, एक तो वैसे कर ले। ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। और रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, अल्लाहू अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वुजू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया अपर क्लास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? अल्लाह, उसकी 2 मिल गई, हमारी वुजू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुजू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुजू बना के गया कि दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक। ऐसे करके जल्दी से एकदम गया वुजू बना के चला। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुजू बनाए तो अच्छी तरीके से वुजू बनाए। अच्छी तरीके से वुजू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुलना, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया वो हदीस ज़ईफ है।
सनद के एतबार से वो हदीस कमजोर है जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए ऐसे, आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूंगा जोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज शामिल है। मैं समझता हूं कि 95% आदमी सही वुजू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुजू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योगियों जी सतत महात्मानम रहस्य था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए, समय अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो खतीब थे उनका फर्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं पे गायब हुआ है, थोड़ा सा आप कर दीजिए और बंगाली में भी करिए ताकि सबको, বাংলা में भी बोलिए। মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ দেখে থাকেন বা কারো জানা থাকে তো उसके दिमाग तक पहुंच जाता। कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती है। योगियों जी सतत महात्मानम रहस्य था, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने। सोचिए, एकाकीयतात्म निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो। मौलाना जरजीत साहब की यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है। दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है। ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार, हमारा रब है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। आसमान से बारिश, आसमान से बारिश। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी
पानी से बदलियां तैयार की थी और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी। समंदर से उठने वाले लहरों से, पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया के 25 साल की इनकम खत्म हो गई। 25 साल पीछे चला गया। 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदुम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी। पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी कमाई, गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको, मेरे भाइयों, आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मरतबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में तो देखते हैं 2500-3000 का बिल आता है एक महीने का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया। मेरे बंदो, हमने हवा दी, टैक्स दो। मेरे बंदो, हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह, मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है। बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है, और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर।
नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया, सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक है, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं, लेकिन जर्जीस साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जीस साहब को यह अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, यह हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदीया की सरजमीन पर अजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदीया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सफ से हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो, आए सऊदीया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सफ से दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क और चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है, गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। अरे सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते लब्बैक सादिक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज सुनी। मैंने जिब्रील से पूछा ये जूतों की आवाज जन्नत में किसकी है? यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्रील ने बताया ये तुम्हारे सहाबी है बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज है, वो तुम्हें सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया।
میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں، میں بے وضو ہوتا ہوں، فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا۔ وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، جس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے تھے لڑکی ان سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے چیخنے لگے، اے بلال میرے گھر چلو، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی، شاید وہ بھی جنتی ہو جائے، اور دیندار لڑکے سے نکاح کرانے کے بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں، آئے بلال پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا، میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے، میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، اس کو دیکھ لو، ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے؟ ہمارا سماج اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے، کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے؟ اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے۔ جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو سیکھو، یہ اسلامی مساوات ہے۔ آج مندر میں چلے جائیے، آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا، آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکا۔ جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو دھرم یہ شکشا دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے، جس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو، اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی؟ جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجا کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبا پگھلا کر ڈال دے، تیزاب پگھلا کے ڈال کے اس کو اندھا کر دے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ برہمن کسی غریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے، موج کرے، مستی کرے۔ لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجا کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ برہمن وید پڑھ سکتا ہے بس، اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید چھو لے تو ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اگر برہمن وید پڑھ رہا ہے اور شودر اس کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کو بہرا کر دو۔ یہ شکشا ہو جس دھرم کی میرے بھائیوں، وہاں کہاں پڑھائی لکھائی آئے گی، کہاں علم کا سمندر بہے گا؟ یہاں قرآن، یہاں اللہ کے نبی کو دیکھیے، فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہا
खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं। अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं। शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं। सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहां ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारी। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कितनी ताकतें आ जाए। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी, मिकदार जो पहुंच रही थी उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो, क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुलामा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो। उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीला बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर। जुर्म जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और कयामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा। मरुद्रनागहि प्रत्यत्यम चारुं धर्म गोपी थाय पुरहु यसे मरुद्रनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक। प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाय पुरहु यसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि। मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्नातो। तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। है इंसानों, है जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है। प्रत्यत्यम चारुं धर्म गोपी थाय पुरहुयसे मरुद्रनागहि। है मनुष्य और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी है इंसानों है जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे, उसको झुटलाओगे, उसको नहीं मानोगे। ये जुमला कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 16 बार। यजुर्वेद में 4 बार, यजुर्वेद में 10 बार और सामवेद में 4 बार। जोड़ते जाइए कितना हुआ? 16 ऋग्वेद में और यजुर्वेद में 10 बार, 16 और 10 26, और 4 बार सामवेद में।
31 और एक बार अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब चारों वेदों को मिलाकर कितना हो गया? 31। इसके बाद लिखा हुआ है यही मंत्र 31 बार जिस किताब के अंदर आएगा वो किताब अंतिम पुस्तक होगी, वही किताब सत्य होगी और वही किताब आखिरी किताब होगी, वो ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब होगी। ये एक बार मंत्र अथर्ववेद के बाद ये लिखा हुआ है कि जिसमें 31 बार ये मंत्र मिल जाए उसी किताब को तुम आकाशीय ग्रंथ मान लेना। आइए ये 31 बार का जुमला देखिए, सूरह रहमान पढ़िए, एक एक करके गिनिए तो 31 बार ये जुमला सूरह रहमान के अंदर आया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़िए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप गिनती गिनेंगे तो पूरी सूरत के अंदर ये जुमले 31 बार आए हैं। और हिंदू धर्म की किताब कह रही है जिस किताब में 31 बार ये मंत्र आएगा, ये आयत आएगी, वो आखिरी किताब होगी और वो आसमानी किताब होगी, वो सच्ची किताब होगी। मेरे भाइयों, इस मंत्र ने क्लियर कर दिया हिंदू धर्म की इस किताब में कि कुरान ही आखिरी किताब है और ये कयामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बनकर आई है और हिदायत की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, और इस मंत्र को पढ़ने वाला आखिरी नबी होगा, उसके बारे में भी कह दिया गया वेदाहा में पुरुष महानिमा दित्तुवरु तपस प्रस्ताद यन्नियाया। वेदाहा में पुरुष अहमद नाम का एक पुरुष आएगा, वेद अहमद पुरुष, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित्य बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महानिमादित्य वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। तपसा बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, तपस्या करेगा, अल्लाह का नाम हर वक्त लेगा, ईश्वर का नाम। आप गौर करके देख लें, अल्लाह का नाम अल्लाह के नबी ने हर वक्त लिया। सुबह सोकर उठ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद के लिए कदम रखते हैं अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सलाम फेर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक मस्जिद में बैठकर वजीफे दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह